चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, हमने कल हमारे स्वादिष्टान चक्र में वाइब्रेशन महसूस किया, उनके बारे में हमने जाना और रूट चक्र से स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी को भी जाते हुए देखा। ठीक है, देन हमने स्वादिष्टान चक्र की जो एनर्जी थी हमारे इर्द गिर्द बढ़ाने सीखा। आज हम सीखेंगे उसके आगे वाला ध्यान। हम रूट चक्र की एनर्जी को जो स्वादिष्टान चक्र में लेके गए थे, तो हम स्वादिष्टान चक्र में उस एनर्जी को एक जगह पे केंद्रित करने का काम करेगा। जब आप ये काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, आपका देह और मन दोनों भी डिफरेंट है, दोनों में आप सेग्रीगेट कर पाओगे। यानी आपके शरीर के अलावा आपको अपने अंदर में एक मन को देखने का एहसास होगा, और जैसे जैसे ये एहसास बढ़ेगा वैसे आपके विचारों पे आपका नियंत्रण शुरू हो जाएगा। एक अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे, मलिनता वाले विचार निकल जाएंगे और शुद्ध विचारों का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो हम वही क्रिया करते हैं। हमारे सामने जो हमने ओम का, जो हमने स्वादिष्टान चक्र का पिक्चर लगा है, वहां पे हम त्राटक करेंगे। पूरी आंखों को खोल देना है, दोनों आंखों से टकटकी लगा के उस इमेज को देखना है, और तब तक दिखना है जब तक आपके आंखों में पानी ना आ जाए। जो स्वादिष्टान चक्र का पिक है उसको अपने आंख के सीधी दिशा में लगाना है और उस पर टकटकी लगा के देखना है। और तब तक दिखना है जब तक हमारी आंखें उसको देख पाती है, या जब तक वो जो आंखें होती है हमारी दर्द नहीं करती है। तो जब आंखों दर्द करने लगे तो आंखों को बंद कर देना है, और जो इमेज आपने बाहर की तरफ देखी उसे अपने दोनों नेत्रों से अपने थड़ाई में आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करनी है। उस नेत्र को अपने आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश कीजिए। तो आपको आपके आगे चक्र में से तीसरे नेत्र खोलने की भावना उत्पन्न होगी। यहाँ पे गर्माहट लग सकती है, ऐसा लग सकता है कि ये अभी नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे हो। तो वो साइन एक होता है कि आपका आगे चक्र अवेक हो रहा है। फिर धीरे धीरे ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र तक लेके जाना है। उस स्वादिष्टान चक्र की जो हमने बढ़ी हुई, पहले एनर्जी को बढ़ाओ, बाद में उसी सभी एनर्जी को स्वादिष्टान चक्र के सेंटर में जमा होते हुए देखिए। चलो तो इसको प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं, लेकिन पहले हम सांसों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर चेतना को जगाना है तो हमको हमारे सांसों पे नियंत्रण करना आना चाहिए। वो सांस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम खुद के शरीर के साथ, खुद के मन के साथ, खुद के आत्मा के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। तो नॉर्मल गति से सांस को लेना है, सांस को छोड़ते जाना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते रहिए। नॉर्मल गति से करने दीजिए, अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगा दीजिए। जिस रिदम से सांस चलती जा रही है उसको चलने दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते रहिए। जैसे सांस चल रही है, नॉर्मल सांस हम लेते हैं वैसे ही लीजिए और छोड़ते जाइए। अपने आज्ञा चक्र पे इस दौरान ध्यान को लगाइए, केंद्रित कीजिए।
और ओम का उच्चारण कीजिए 3 बार। अब इसमें एक क्रिया करनी है हमको, जैसे नॉर्मल हम करते थे वैसे नहीं। अभी क्या करना है, जैसे आपने ओम का निनाद किया, ओम का उच्चारण किया, तो आपको अभी ये इमेजिनेशन करना है कि जो मैंने बाहर ओम को निकाला, वो बाहर अब मैं ओम को मेरे सांसों के माध्यम से मेरे हर चक्रा से पास करते हुए रूट चक्रा तक लेके जा रहा हूँ। थोड़ा पॉज होते हुए आपको ये सोचना है कि जो ओम का निनाद हमने किया, उसी निनाद को हम हमारे शरीर के अंदर तक, रूट तक लेके जा रहे हो। और जब रूट तक लेके जाओगे तो उसके नेचुरल वाइब्रेशन को अपने मन के अंदर स्पाइन गार्ड में एक वाइब्रेशन के द्वारा सुनने की कोशिश करनी है। ओम। जब रुकते हो तब आपको ये सोचना है कि वो ओम का निनाद जो आपने सुना वो आपके रूट चक्र तक जा रहे हैं। अब त्राटक बिफोर शुरू करने के पहले हम 11 मिनट वम का ध्यान करेंगे। जो वम आपने देखा है, बाहर की तरफ देखा है, ठीक है, या त्राटक के दौरान भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो त्राटक के दौरान करते 11 मिनट का वम का ध्यान करेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, जो आपने बाहर में जो चित्र लगा के रखा है स्वादिष्टान चक्र का, उसको टकटकी लगा के देखिए। ये मंत्र थेरेपी के साथ हम त्राटक करें, ठीक है। तो जो इमेज आपने रखी उसके तरफ टकटकी लगा के देखिए। आपको पलकों को झपकाना नहीं है, वहां पे जो वम का डॉट है वहां पे आपको देखना है। टकटकी लगा के देखो उस वम पे, वम के जो सिंबल पे है, आपको पूरे ध्यान को केंद्रित करना है। पूरे ध्यान को केंद्रित कर दो, दोनों आंखों को उस इमेज पे जमा दो। देखो, ध्यान रखिए कि पलक के नहीं झुकाने हैं आपको। तब तक देखना है जब तक आपको असुविधा नहीं लगती। और जब आपको लगते हैं कि आपकी आंखें जो है दर्द कर रही है, आपकी आंखें दर्द कर रही है, आपको ऐसा लगता है, असहजता लगती है, तो आंखों को बंद कर दीजिए। और जो इमेज आपने देखी उसको अपने आगे चक्र में देखिए। और जहां पे हमारा स्वादिष्टान चक्र है, उस इमेज को धीरे धीरे नीचे उतारते हुए अपने स्वादिष्टान चक्र पे लेके जाइए। ये क्रिया आपको आंखें बंद करके ही करनी है, ठीक है। क्या आप अपने बच्चों के लिए, तो आपको ये करते जाना है। जहां पे हमारे स्वादिष्टान चक्र का वाइब्रेशन आता है वहां तक हमको उस वाइब्रेशन को लेके जाना है। वो ले जाके ओम के मंत्र का भी जाप मन के मन में चालू करना है।
आंखों बंद करके आपको पूरे ध्यान को लगा के अपने स्वादिष्टान चक्र तक ध्यान में लेके जाना है। पूरे ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र में लगा दीजिए।
अपने स्वादिष्टान चक्र जो बना हुआ है उसमें ध्यान लगा के रखोगे आप। वहां पे हल्के हल्के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। स्वादिष्टान चक्र में जो आपने एनर्जी क्रिएट की है, जो इस एनर्जी को बढ़ाया है, आउटर साइड में हमने बढ़ाया है, उस एनर्जी को धीरे धीरे इमेजिनेशन की जिस सांसों के माध्यम से आप उसको सेंटर में जमा करते जा रहे हो। स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी, जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स में है, वो पूरी एनर्जी हम हमारे स्वादिष्टान चक्र में केंद्रित करने जा रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र के केंद्र में हम पूरी एनर्जी को जागृत करें। और जब ये क्रियाएं करते हैं तो हम हमारे मन के अंदर भावनाओं को समझना शुरू करेंगे, उनके वाइब्रेशन को समझना शुरू करेंगे। हमारा जो शरीर है उसकी गतिविधियां धीरे धीरे कम सुनाई देगी, हमको महसूस होगी, और हमारा ध्यान पूरा हमारा अंतर्मन में केंद्रित हो जाएगा। हमारा अंतर्मन एक छोटे बालक जैसा है। ये हमेशा ही हमारे शरीर के अपोजिट क्रियाओं को करता है, हम में भ्रम को पैदा करता है। हमें खुद को कंसंट्रेट करना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की हैबिट हमको खुद के अंदर जनरेट करनी है। तो हमको हमारे मन को समझना पड़ेगा। और मन पे विजय पाने के लिए हमको हमारे स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी को जागृत करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी को जगाते जाओगे, वैसे वैसे आपका मन आपके काबू में आता जाएगा। आपका मन एक बालक जैसा होता है। इसी के कारण आपके शरीर में मोह का जन्म होता है। अलग अलग भावों में ये मन मोहित हो जाता है, सांसारिक सुखों की तरफ आपका अट्रैक्शन बनाए रखता है। जैसे जैसे आप इस मन पे विजय पाते जाओगे,
वैसे वैसे सांसारिक भौतिक चीजों में आप खुद पे कंट्रोल कर पाओगे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर पाओगे। जब तक ये एक जगह पे स्थिर नहीं हो जाता, तब तक हम किसी कार्य के बीच में सही और गलत ऐसे भाव को नहीं पढ़ पाएंगे। ये जितना ही चंचल शैतानी बच्चा है, उतना ही ज्ञान में भी है। जब आप इस मन को किसी एक जगह पे केंद्रित कर लोगे, तो उस भाव में, उस केंद्र के भाव को जानने की एबिलिटी इसमें है। ये अपनी भावनाओं को जगाने का काम करता है। जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आप लोगों के मन की भावनाओं को पढ़ना जान जाओगे। और ये सभी क्रियाएं तब पॉसिबल होगी जब आप अपने स्वादिष्टान चक्र को जगा पाओगे। इसलिए आपका केंद्र बिंदु ही स्वादिष्टान चक्र होना चाहिए। स्वादिष्टान चक्र के मध्य में पूरी एनर्जी को एकत्रित कर दीजिए और अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए और मन में अफर्मेशन दीजिए। कि मेरा मन मेरे काबू में है। मेरा मन मेरे काबू में है। मेरा मन मेरे काबू में है। मुझे मेरे मन के साथ डील करना आता है। मुझे मेरे मन के साथ डील करना आता है। मुझे मेरे मन के साथ डील करना आता है। मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे अच्छे से पता है क्या सही है, क्या गलत है। मुझे अच्छे से पता है क्या सही है, क्या गलत है। मेरा मन हर किसी के शरीर में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को पढ़ लेता है। मेरा मन शरीर में उत्पन्न होने वाली हर किसी की भावनाओं को पढ़ लेता है। मेरा मन शरीर में उत्पन्न वाली होने वाली हर किसी के मन की भावना को पढ़ लेता है। मेरे इसी एबिलिटी के कारण मेरे इसी एबिलिटी के कारण मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मुझे अच्छा समझते हैं। उनके हर समस्या का समाधान मेरे पास आते ही उनको मिल जाता है। उनके हर समस्या का समाधान मेरे पास आते ही उनको मिल जाता है। उनके समस्या का समाधान मेरे पास आते ही उनको मिल जाता है। सब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरी इसी गुणों का गुणगान करते हैं।
सभी के भावनाओं को पढ़ने की एबिलिटी मुझे ईश्वर ने दी है। सभी के मन के भावनाओं को पढ़ने की एबिलिटी मुझे ईश्वर ने दी है। सभी के मन के भाव को जानने की एबिलिटी मुझे ईश्वर ने दी है। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा मन हमेशा मुझे सकारात्मक विचारों से भर देता है। मेरा मन हमेशा मुझे सकारात्मक विचारों से भर देता है। मेरा मन मुझे हमेशा ही सकारात्मक विचारों से भर देता है। और जितने भी नेगेटिव विचार मेरी तरफ आते हैं, उसको मेरा मन रिलीज कर देता है। जितने भी नेगेटिव विचार मेरे शरीर की तरफ आते हैं, उसको मेरा मन रिलीज कर देता है। जितने नेगेटिव विचार मेरी तरफ आते हैं, मेरे शरीर की तरफ आते हैं, मेरी बुद्धि की तरफ आते हैं, उन विचारों को रिलीज मेरा मन अपने आप कर देता है। जो मेरे लिए फायदेमंद हो, जो मेरे लिए फायदेमंद हो, उन्हीं विचारों को मेरा मन मेरे शरीर के अंदर एंट्री देता है। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए मेरा मन हमेशा ही तैयार रहता है। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही मेरा मन तैयार रहता है। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए मेरा मन हमेशा ही तैयार रहता है। इसलिए मैं हमेशा ही पॉजिटिव थिंक रखता हूँ। इसलिए मैं हमेशा ही पॉजिटिव थिंक रखता हूँ। इसलिए मैं हमेशा ही पॉजिटिव थिंक रखता हूँ। मेरे इसी गुणधर्म के कारण मैं मेरी समस्या में आसानी से विजय पा लेता हूँ। मेरे इसी गुणधर्म के कारण मैं मेरी समस्या में बड़ी आसानी से विजय पा लेता हूँ। मेरे इसी गुणधर्म के कारण मैं मेरे समस्या पे आसानी से विजय पा लेता हूँ। अब आपको नमस्ते वाले पोजीशन में आना है, हाथों को रब करना है, आपको कवर कर देना है। वो जो भी कुछ विचारों को आपने अभी बोला है, उसको अंदर तक फुलफिल होते हुए देखना है और मन में ही ईश्वर का धन्यवाद अदा करना है, खुद का धन्यवाद अदा करना है, यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करना है और करण भाव में रिटर्न आ जाना है। तो होप सो आप सभी ने मेडिटेशन को एंजॉय किया।